ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्मानुभूति से उदित अध्यात्म क्रांति, इसमें दो बातें हैं जिन दोनों को हमें समझना आवश्यक है। पहली बात है आत्मानुभूति और दूसरा है अध्यात्म क्रांति, और फिर इन दोनों का आपस में संबंध किस तरह का है, कैसा है। और ये पूरी चर्चा क्योंकि गुरुदेव श्री के जीवन के संबंध में है, तो उनके आधार से ही हम इसे समझेंगे। आत्मानुभूति, यद्यपि मैं उस अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं कि आप आत्मानुभूति बोलो या सम्यक दर्शन बोलो या तत्व निर्णय बोलो, ये सब एक ही है, एक ही लेकर मैं इसको चल रहा हूं। गुरुदेव श्री का पूरा जीवन अगर हमें उसका आधार, उसका सार, उसका जो रस एक रूप में हम कहें तो कि मैं यह ध्रुव शुद्धात्मा हूं, इसका रस, इसका निर्णय, इसकी दृढ़ता, बस यहीं से उनका जीवन प्रारंभ होता है और यहीं उनका जीवन पूर्ण होता है। उन्हें इससे अधिक, इससे अतिरिक्त कभी कुछ वांछा नहीं रही, इससे बढ़कर कभी कुछ किसी चीज की महिमा नहीं आई। उन्होंने कभी ये भावना नहीं भाई कि चलो अब ना मैं अभी कुछ टाइम यहाँ चला जाता हूँ, फिर कुछ लोग जुड़ जाएंगे, फिर मंदिर बन जाएगा, फिर धीरे धीरे और बड़े मंदिर बन जाएंगे और प्रभावना हो जाएगी, मेरे नाम से ट्रस्ट बन जाएगा। कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे तत्व निर्णय करना है, बस। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी प्रभावना के नाम पर। बस यही उनका असली जीवन है। वे जब श्वेतांबर संप्रदाय में थे तो वहीं से उनका प्रारंभ हो गया था। मतलब जब स्टार ऑफ इंडिया में आया, आप सबको संक्षेप में सही हमने सुनाया ही, स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव जी 3 वर्ष रहे। 3 वर्ष, तो 3 वर्ष क्या सोचकर रहे कि 3 साल रहेंगे यहाँ पे, थोड़ा 4 साल 5 साल रह लेंगे, फिर कहीं और देखते हैं प्लेसमेंट के लिए, कहीं और चलेंगे, कहीं और चले जाए। कुछ नहीं। अगर वे तो इस भावना से गए थे कि यदि जीवन भर भी ऐसी परिस्थिति में रहना पड़े कि आसपास जंगल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हाथ जोड़ने वाला नहीं है, भोजन का ठिकाना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यदि जीवन भर भी रहना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक मेरा द्रव्य समयसार, एक मेरा भाव समयसार चाहिए, बस पूरी दुनिया जाए चुप। सिर्फ एक इस भावना के साथ वे श्वेतांबर संप्रदाय छोड़ा। इसका नाम है आत्मानुभूति, इसका नाम है आराधना। तो हम विचार करें, हम में ऐसा समर्पण है क्या? ऐसा समर्पण कि हम शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए हम क्या छोड़ने को तैयार हैं, क्या दाव पर लगाने को तैयार हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 13 वर्ष श्वेतांबर संप्रदाय में भी रहे और वहां भी उन्होंने समय सार इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय किया और धीरे धीरे तत्वाभ्यास के द्वारा वो मिथ्यात्व को दूर किया, तत्व निर्णय बनाया। और ये जो पूरी उनकी 16 वर्षों की आराधना चली, 16 वर्षों की आराधना, इसका प्रतिफल हुआ कि हमें आगे ऐसी विश्वव्यापी अध्यात्म क्रांति देखने को मिली। और सच में इन बातों से बहुत विचार होता है। गुरुदेव ने ना कभी किसी को रिझाने का प्रयास नहीं किया कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने कुछ रहस्य सीखे हैं, समझे हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं, आओ मैं तुम्हें बताऊं, आओ मैं तुम्हें बताऊं। वे अपने आराधना में बिल्कुल प्रसन्न थे। उनको जीवन भर यदि कोई सुनने वाला भी नहीं मिलता ना, तो भी उनको कोई मलाल नहीं होता, उनको कोई खेद नहीं होता। हाँ, एक भावना रहती है कि सब जीव ये बात समझे, सब जीवों का कल्याण हो, ये भावना उत्कृष्ट रहती है, पर इसका आग्रह नहीं रहता। आराधक जीव आराधना में प्रसन्न होता है। इसलिए जब उनके निमित्त से प्रभावना हुई, वो अध्यात्म क्रांति हुई भी, तब भी उन्होंने कभी भी सत्य को मोड़ा नहीं। किसी कोई सेठ आया हो, कोई बड़ा विद्वान आया हो, कोई आया हो, उन्हें जो सत्य समझ में आया था सदैव वही उन्होंने उठ, मैंने अकर्ता हूं तो हूं, फिर थोड़ा तो रोल है, थोड़ा तो रोल नहीं है तो नहीं है। जब पर्याय क्रमबद्ध हैं, व्यवहार से तो कर सकते हैं,
ऐसे तो हो सकता है कुछ तो। अरे नहीं हो सकता माने नहीं हो सकता, आत्मा करता है माने है। सब निमित्त का कुछ तो कर्तृत्व मानो, कुछ तो रोल मानो कि नहीं है तो नहीं है। बस विद्यमान होता है, उपचार आता है, कुछ नहीं है। मतलब जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने वो बात रखी, ये उनकी अंदर की आराधना बताता है। इसका नाम है उनकी आत्मानुभूति से उदित अध्यात्म क्रांति। और विचार करें, सच में जो एक आराधक जीव होता है ना, जो अंदर से भर चुका है इस शुद्धात्मा के रस से, उसी के द्वारा ऐसी क्रांति होती है जैसे गुरुदेव के द्वारा हुई। पर पुनः मैं इसमें एक बात से सावधान करना चाहूंगा कि आत्मानुभूति से ऐसी अध्यात्म क्रांति अविनाभावी नहीं है। अविनाभावी नहीं है मतलब कि हर जीव जिसको आत्मानुभूति हो, जिसको शुद्धात्म तत्व समझ में आए, हर जीव के द्वारा ऐसी प्रभावना होगी। हर जीव ऐसा एकदम ऐसा चमकता हुआ और ऐसा बढ़िया दिखेगा और लोग आगे पीछे घूम रहे होंगे, ऐसा ही होगा सम्यक दृष्टि। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? एक सभा में कोने में शांति से बैठा हूं, ऐसा नहीं हो सकता अपने घर पर उसको तत्व समझ में आए और आनंद ले रहा हो और जीवन पर्यंत उसको कोई पहचानने वाला ना हो, उसकी भाषा वर्गना ज्यादा अच्छी ना निकलती हो तो प्रवचन करना नहीं आता हो, वक्तव्य देना नहीं आता हो सकता है ना। इसीलिए आत्मानुभूति से अध्यात्म क्रांति का अविनाभाव नहीं है कि जिसको होगी सबको होगा ही, हाँ। पर वास्तविक अध्यात्म क्रांति, वास्तविक प्रभावना उसी के होती है जिसको अंतरंग से ऐसी आराधना होती है, ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा आनंद आता है। वो जी प्लानिंग नहीं करता। कई बार अपने दिमाग में कि चलो प्रभावना के लिए अब ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आराधना के लिए सिर्फ एक, प्रभावना के लिए सिर्फ एक तैयारी है कि आप स्वयं को शुद्धात्मा जानो और विश्व के सब जीवों को शुद्धात्मा देखो, तो सहज रूप में वो सत्य बताने का भाव आएगा। ना उसमें कोई कषाय पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति कुछ नहीं रहेगी, ना कोई आडंबर रहेंगे, केवल और केवल विशुद्ध इस चर्चा को, इस सत्य को सामने रखा जाएगा। अब जब इतना गुरुदेव श्री का जीवन रहा, ऐसी आराधना रही, तो उनके द्वारा ऐसा उनका प्रभाव रहा कि अध्यात्म क्रांति हुई। और कैसी कि सच में आज के समय तो हमें बहुत सहज लगता है कि हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि मैं सद्रुव शुद्धात्मा हूं, आप हम सब ध्रुव शुद्धात्मा हैं। पर जिस समय ये व्यवहार बहुत अत्यधिक हावी था, अत्यधिक, जिस समय मोक्ष के नाम पर व्रत ले लो, दीक्षा ले लो, ये कर लो, ये कर लो, यही चर्चा थी, उस बीच में ये बात रखना कि कुछ करने से नहीं होता, अकर्ता देखने से होता है। व्रत समिति गुप्त्यादि शुभ भाव से मोक्ष नहीं होगा, ये बंध के कारण है, इनसे दुख होता है, केवल एक शुद्धात्मा को जानने से ही मोक्ष होता है। ये बात चर्चा में आना ही बहुत बड़ी क्रांति थी। क्रांति माने परिवर्तन। ये परिवर्तन सबसे पहले चर्चाओं में हुआ। चर्चा चलती थी, अपने कैलाशचंद जी कहते हैं कि कांजी स्वामी के आने से पहले हम 7 तत्वों के नाम पर नाव का ही मोक्ष कराते थे। मेरा भी मोक्ष होता है ये हमें कांजी स्वामी से पता चला, नाव का मोक्ष करा देते। हाँ, जीव का भी मोक्ष होता है ये हमें तब पता चला। क्या गजब! गुरुदेव श्री से पहले क्वचित कदाचित अध्यात्म की चर्चा तो थी, अध्यात्म का चिंतन भी था, पर चिंतन में आध्यात्मिकता नहीं थी। और वो गुरुदेव श्री कैसे लाए, मैंने कुछ रहस्यों की बात जो गुरुदेव श्री ने सच में क्रांति जिसे कहते हैं हिला के रख दिया दुनिया को, वो प्रकट की। वो सबसे पहले ध्रुव भगवान बताना, मैंने ये कि अरे मैं तो पामर हूं, पर्याय सहित हूं, मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है। अरे तू नहीं है पामर, मुझे मोक्ष जाना है। अब मोक्ष जाना है, इस चक्कर में ही मोक्ष जाने का प्रयत्न नहीं कर पाए, उन्होंने मुक्त देखना सिखा दिया। हम ये करना है, मोक्ष का भी प्रयत्न करना है, इस नाम पर ही हम मोक्ष का प्रयत्न नहीं कर पाए, उन्होंने अकर्ता दिखाकर ही मुक्त दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जैसा मोक्ष के लिए
पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, सम्यक तो करना पड़ेगा कि बोले अकर्ता देखो यही पुरुषार्थ है। कौन समझे और कौन समझाए ये बात? माने मैं ऐसा त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा हूं, पर से पर्याय से अप्रभावी ध्रुव भगवान हूं। और आज तक लोग इस बात से परेशान हैं कि सब शुद्धात्मा हूं तो फिर मैं करूं क्या, मेरे हाथ में क्या रहा, मोक्ष कैसे जाऊं, इस बात से। और ये बात गुरुदेव श्री ने बता दी कि सच में उस अकर्तृत्व का निर्णय आत्मानुभूति में ही होता है। जब तक हमें ध्रुव भगवान समझ में नहीं आ रहा, तब तक मैं पुरुषार्थ क्या करूं, करता हूं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आया। और इतना सब रहस्य, ये साक्षात मोक्ष का मार्ग किस बल से निकला? केवल उस आराधना के बल से, केवल उस अनुभूति के बल से कि उन्होंने अपना आनंद किया। लोग सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब ये सारी आध्यात्मिक क्रांति हो गई तो कितना मजा आ गया ना, क्रांति हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर अब जानते हो क्रांति, क्रांति परिवर्तन कहां हुई? क्रांति मुझे दिखाओ तो सही। पहले भी लोग ये मान रहे थे कि हम व्रत आदि करेंगे तो हमें मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और आज मान रहे हैं हम ये चर्चा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। कहां हुई क्रांति? नहीं, क्रांति सिर्फ चर्चा में होके रह गई क्या? क्रांति सिर्फ विचारों में होके रह गई क्या? जब तक दृष्टि में क्रांति ना हो वो सच में अध्यात्म क्रांति नहीं। और हमारी दृष्टि में क्रांति ना हो, चर्चाओं में हमें यहां भी इसी बात में मजा आ जाएगा कि अरे कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, अपने विद्वान आ गए हैं और सब बहुत अच्छा। यदि इसमें भी संतुष्टि होती है और हमें शुद्धात्मा का रस नहीं आ रहा तो क्या अध्यात्म क्रांति हुई हमारे लिए? हमें अभी भी इस बात का मजा आ रहा है, अरे गुरुदेव ने क्या गजब बात कही, क्या गजब बात कही, क्या गजब बात कही। हम इस चीज को लेकर दोहरा लेंगे, पर मैं क्या गजब शुद्धात्मा हूं, मैं क्या महिमावंत पदार्थ हूं, इस चीज की महिमा नहीं आई तो ये व्यवहाराभास है। शुद्धात्मा से अतिरिक्त कहीं भी अटकना, कहीं किसी भी शुभ क्रिया में, किसी भी शुभ भाव में जहां अटक गए, संतुष्ट हो गए, वो व्यवहाराभास हो गया, वो अध्यात्म क्रांति नहीं। हमारे लिए क्रांति तब होगी जब हमें वो दिखेगा, वो तत्व समझ में आएगा कि सच में मैं कुछ गजब का ही पदार्थ हूं, मैं ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान हूं, मैं मुक्त स्वरूप ही हूं। ये सब पर्यायों का परिणमन खुद ब खुद होता है। जिस दिन दृष्टि में सत्य तत्व प्रकट हुआ, उस दिन यह अध्यात्म क्रांति हमारे जीवन में प्रकट होगी। हम सबके जीवन में इस तरह की विचार, चिंतन और निर्णय प्रकट हो, इस भावना के साथ हम चर्चा की।